सतलोक में चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे देरी। सच कहो ना झूठ रती भरी, बात मान ली। तेरे कुटी में जाकर ये सुरता, वह चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां पर गति होए, उस व्याकर वाले। तेरे कुटी में जाकर सुरता, चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां पर गति होए, उस व्याकर वाले। नूरी रूप गुरु का हो के, तेरे आगे आगे जावे। सतलोक में सेज बिछी तेरे, वहाँ चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे ये सुरता, ओ आनंद काया तेरी। सच कहो ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे देरी। सच कहो ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में जा कहे सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अगम लोक और अलख लोक के, वहां देखो सभी नजारे। सतलोक में जा कहे सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के, वहां देखो सभी नजारे। लोक अनमी जावेगी वहां, कोना मिले चुबारे। आत्मा और परमात्मा कोना रते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, वह पूर्ण आनंद लेरी। सच कहूं ना ये झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। सच कहूं ना ये झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सत सोए। ये सतलोक क्या चीज है जो हम बार बार आपको याद दिलाते हैं? ये अपना वो स्थायी घर है जहां पर हम सभी आत्मा रहा करते थे। वहां ना जन्म था ना मरण था, और आनंद यहाँ सारी सृष्टि के सुख मिला दे, स्वर्ग और महास्वर्ग में भी मिला दे, उससे भी असंख्य गुना ज्यादा वहां पर जीव सुखी होता है। अब हम या तीन लोग के ज्ञान में इतने रंग दिए गए, क्योंकि अपने मूल स्थान न भूल के हम सुख ढूंढ तो रहे हैं, पर सुख मिलता को नहीं। निर्धन समझता है कि धनवान सुखी होगा, और धनवान को मालूम है वो कितना सुखी है। वो ये सोचता है कि राजा बहुत सुखी होता है, राजा बेचारा महा दुखी हो से। एक परिवार में 4-5 सदस्य हो, उसका मुखिया ही परेशान हो जाता है, और वो तो करोड़ों आत्माओं का नुमाइंदा उसे उसमें सबकी चिंता होती है, तो वो सुखी नहीं होता, पर दिखता सुखी है। राजा सोचता है कि स्वर्ग में सुख होगा, पर स्वर्ग में भी सुख नहीं है। स्वर्ग के देवता सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये सुखी होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश महेश बेचारे महादुखी। ये काल इनके ऊपर एक ऐसा कंट्रोलर है, इनसे ना चाहते भी से जन्म करवा दे, ये बेचारे सोच भी नहीं सकते। जैसे कृष्ण जी को नमक करवा कर और महाभारत बनवा दिया, लेकिन स्वयं काल बोल गया, कृष्ण ज्ञान ज्ञान भी कोई नहीं हो के जुल्म करवा दिया। ऐसे ही जैसे पृथ्वी के ऊपर कोई महाप्रलय होती है,
जैसे पीछे गुजरात में जुल्म हो गया, 1.25 लाख आदमी, मतलब हजारों आदमी, लाखों की संख्या बताते थे, और एक 2 मिनट के भूकंप ने सत्यानाश कर दिया, जो 4-4 मंजिल की कोठी बना के और कई आगे तय का जुगाड़ जोड़े बैठे थे। 1 सेकंड के बाद उन्हें छुपने में जगह नहीं पाई और उन मकाना नीचे दम के मर गए। जब ऐसा अनर्थ कहीं होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के घर पर रसोई नहीं बनती, वो इतने दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस काल का आज्ञा उनकी भी नहीं बसाती। हम सुखी होंगे सतलोक जाकर। एक भगत जी से मैंने काफी प्रार्थना की, भाई नाम ले ले सतलोक नो, ऐसा काफी देर सुनता रहा। जो बोला जी जीता कराए सतलोक, नाम ले लो सतलोक में भी चले जा। और ये सतलोक हमने कभी सुना ही नहीं था, हमने तो स्वर्ग सुना था, बाकी देखा था स्वर्ग अग्ना जी, देखा नहीं। तो सुनी सुनाई बातों को आपने 1 से सुना, 2 से सुना, 10 से सुना, सब कहते पाए स्वर्ग हो गया भाई, फलाना आदमी मर गया स्वर्ग में गया भाई। तो इसी आधार पर आपने स्वर्ग को स्वीकार कर दिया कि अवश्य कोई स्थान है जहां पर पूरा सुख बताते हैं। अक्षय जी ऐसे ही बात कहता, मैंने एक चिंता और होगी, नाम तो मैं ले लूं कि कहीं सतलोक का ज्ञान तो था ही नहीं, और कहीं ऐसा ना हो मैं सतलोक पहुंच जाऊंगा, कोई भी ना पावे जी ना लगे। हमारी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं बोला जी वहां कदे कोई कहीं ऐसा ना हो, कोई भी ना मिला है और मैं एकला रह जाऊं, मैंने पूरा कोई बोलने बतलाने भी ना हो। मैं बोला भैया तो अपने मन की धारणाएं होती है, वहां पर तो इतने प्राणी हैं, यहाँ तो कुछ भी कोई ना उसकी 5 भी नहीं, यानी 1000 गुना 1000वां हिस्सा भी नहीं है इस सारे ब्रह्मांडों में, जो वहां पर प्राणी और सुख सुख में रहते हैं। मगर मैं बोला भाई से या तो कुत्ता बन गया, सूर बन गया, गधा बन गया, जब खेलेगा न बोला जी आड़ते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा। और इतनी व्यक्ति गिरगी मारी कि या तो चाहे गधे बन जाओ फिर जी लग गया रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम परमात्मा से बहुत दूर हो चुके। काल ने इतना दबाव दे दिया बुद्धि पर, ना मेरा क्या प्रकार से हमारे ऊपर इतना खिंचाव दे रखा है। कहते हैं एक विद्वान पुरुष था और उसने अपने भविष्य का ज्ञान था। उन्होंने बोला भाई अपने पुत्रों को कि मैं ही मरूंगा, कब कि बस मेरे 5-7 दिन रह रहे भाई, और फिर मैं अपने गांव में फलाने चूड़े के घर पर, यानी बंगी के घर, और एक सूरी ब्याह होगी, उसका चेबड़ा बनूंगा बच्चा, और उसका ऐसा रंग होगा और उसके यार गल में पट्टा होगा सफेद सफेद सा। और भाई मुझे मोन लेकर मेरी गति करवा दियो, मतलब मार दियो ना, मतलब टट्टी खानी पड़ेगी। वो बोले ठीक सा पिताजी ने ये पीछा था, छुटवाए जाएंगे तेरा। ऐसा ही हुआ। जब वो कहते हैं वो बच्चा हुआ हुआ उस पर दे भाई, कहने लगी बच्चा हमने दे दिया भाई। और बोले तुम क्या करोगे भाई, तने की मतलब से अपने पैसे ले देता होता, अब ले लो। अभी तो हम जाएंगे भाई, पैसे कितने ले लिए। उसने लाके ना लेने अचानक पिताजी कहते हो सूर ने बोला, वो बोला था जी लाग रहा अपने भाई अब, तो मैंने ना ले जाओ राई, 2 जोड़े हाथ में मारी है मत ना। तो ऐसे ही ये जान ये जीवन ऐसा ऐसी प्रिय होगी, ये मालूम होती हुई कि कितना बड़ा जरूरी है, तो हमारी वृत्ति यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अब आप सुन रहे थे कि सतलोक में चंद्री सुरता मत न लावे तेरी, और साच कहो ना छूट रती बर्बाद मान ली मेरी। सत स्वर्ग में जाने में शायद देर हो सका है, ये सतलोक प्राप्ति में कति देर नहीं। ये हमारे लिए कठिन साधना बनेगी। कहते हैं आपके गुरुदेव तो बहुत कड़े नियम देते हैं, बहुत सख्त नियम देते हैं। सख्त क्या देते हैं? वह बीड़ी छुटवा, वो हुक्का भी नहीं करना, शराब पीनी न पीनी, न्यू के समाज में सर है। भाई देखो समाज में आप करके देखो कि भाई नच्छी आपके ऊपर उंगली टिका करेगी काम में। अकबर सत्संग है तो उसके घर का है, एक तो बेशक बरोड़ से मारा हुआ है,
तो की साथ में भाई आप बीड़ी छोड़ दी तड़के रोटी भी छुटवाओगे सारे गुरु जी। भाई रोटी कती ना छुटवाओ हमारे महाराज जी, हमारे महाराज जी को बस छुटवाओ से, और वो हमने छोड़ दी। भाई अगर तेरा कोई प्यारा व्यक्ति है, एक भगत जी कहता है तकरीबन आम व्यक्ति कह जैसा भाई होके बिना केसर है, फोका टाइप है ना, 10 आदमी बैठ जाए इसके सारे। अब न्यू सोचो, वो आदमी अगर होके के आश्रय के लिए आते हैं तो आपके दोस्त नहीं और भाई जिस दिन थोड़ी सी अनबन हो जाएगी वो देखेंगे कोई ना तरीका ने, और आपके प्यारे होंगे बिना होका जो होंगे ना वो इतने प्यारे समझ लेना ना, तो वो तो फट गया तम्बाकू पीना थे। दूसरी बात है हुक्का बीड़ी शराब वास्तव को नहीं पीना, ये तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए थी आपने। ये तो काम खा का अपने जान पे जो है ना झाड़ बना रखे हैं, ये छूटते को ना, लेकिन छूट जाते हैं, ऐसी बात नहीं। परमात्मा मदद करे, कुछ अपनी करण करे। फिर है माता वसानी कनागत बैरली भीतरली गुड़गमाड़ी सीख पाथरी आड़ी बिना बिना गिनती काली मायर चौराहे वाली बिना गिनती की पूजा की गिठड़ी बांध रखे, इनसे कोई लाभ नहीं। पितृ पूजा श्राद्ध करना ये करण की चाहिए कोई ना, इनसे लाभ का कोई ना, क्योंकि किसी शास्त्र में नहीं लिख रखी। मुख्य शास्त्र है वेद चारों और गीता जी, ये भक्ति इस 3 लोक की मुख्य शास्त्र है। अगर कोई ढंगता अपनी जीवन सफल करना चाहता है और जन्म वर्ण में रहते हुए और स्वर्ग नरक तक का साधना सबसे उत्तम है तो ये है। अन्य साधना केवल नरकताएं की है, स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। हाँ, इन वेदों के आधार पर गीता जी के आधार पर आप स्वर्ग जा सकते हो, और मैंने काफी दिन तो वर्षों तक हजारों वर्षों तक भी रह सकते हो, करोड़ों वर्षों तक भी रह सकते हो स्वर्ग में। लेकिन जन्म मरण फिर भी ना मिटता है। कबीर साहब की साधना से आपका जन्म मरण मिटता है, और इस संख स्वर्गों से भी अच्छा स्थान आपने सतलोक मिलेगा। वहां पर ना कोई काम है, ना कोई भाई बंटवारा, पर दिन रात भी कोई ना ऐसा सुंदर मौसम बना रहा है, और आपस में इतना प्यार रहता है, कोई लड़ाई नहीं। क्योंकि बंटवारे पर लड़ाई, बड़े बड़ा छोटा है वहां लड़ाई। जहाँ एक भंडार में रोटी खानी, एक जैसा भोजन, एक जैसा आहार, और कहना ना सुनना किसी ने, तो मौज मास जाती है वहां पर, बहुत अच्छा आनंद आता है।